अब की बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों सब्जेक्ट्स पे करेंगे बार। माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो 5 अगस्त 2026 को आप सभी का रिजल्ट अनाउंस हुआ एंड जिन भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट किसी भी रीज़न की वजह से उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया, उन सभी के मन में इस समय बहुत सारे डाउट्स होंगे। उन सभी के मन में इस समय बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनको एक सेटबैक दे चुकी होंगी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, ये एक वीडियो 5 मिनट की और आपका ये माइंडसेट चेंज करेगी फ्रॉम सेटबैक टू कम बैक। My dear students, myself Piyush Pava and I am your educator of Financial Accounting and Cost Accounting for your CMA Inter Journey। मेरे प्यारे बालकों बालिकाओं, एक चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले। ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, CMA एक प्रोफेशनल एग्जाम है। यहाँ पे अटेम्प्ट लगना एक आम बात है। मैं जब ये कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि भूल जाओ कि अटेम्प्ट लगा। इस चीज़ को याद रखो कि मुझे अटेम्प्ट लगा और इस चीज़ को अब अपने ईगो पे लेने की बारी है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वक्त है कि अब हमें पूरा एनालाइज करना है कि हमारी क्या मिस्टेक्स हुई हैं, प्लान करना है कि अब आगे क्या करना है, फोकस के साथ आगे बढ़ना है और फिर सक्सेस के उस दरवाजे पे जाके लात मारनी है और उस दरवाजे को तोड़ के अंदर घुस जाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट अटेम्प्ट में अगर आप सभी को नहीं भी पता होगा मैं बताता हूं, एक रियल फास्ट ट्रैक बैच मैंने लिया था और उस रियल फास्ट ट्रैक बैच के साथ साथ मैंने मैराथन ली थी, मैंने PYQs ली थी, मैंने रेगुलर बैच लिया था। आप बाकी सारी चीज़ें हटा दो, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के मैराथन और PYQ से 100% पेपर आया था। जो भी क्वेश्चंस थे ना 100% मेरी मैराथन और मेरी PYQ सेशन से आए थे। और लास्ट अटेम्प्ट में भी जो दिसंबर 2025 वाला था उसमें भी जिन स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट लगा था ना, मैंने कहा था कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट बना दूंगा ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई फेल नहीं होगा जो तमीज से मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। और मैं फिर से यहां पे डंके की चोट पे यूट्यूब पे बोल के जा रहा हूं, बस मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई फेल नहीं होगा। बस जितना बोल रहा हूं उतना करना। आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो योर स्वॉट्स। आपको पूरे दोनों सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को एनालाइज करना है कि मेरे कौन सी स्ट्रेंथ हैं, कौन से चैप्टर वीकनेस है, कौन से अपॉर्चुनिटी हैं जो कि हाँ इन्हें देख के लगता है मैं इन्हें बना लूंगा, और कौन से थ्रेट है जिन्हें नाम सुन के ही डर लगता है। सबसे पहले आपको अपने पूरे सिलेबस को एनालाइज करना है और देखना है कि सर इस सिलेबस को मैं कैसे कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूं। इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, और इस चीज को सभी बच्चे भूल जाते हैं। बच्चों को लगता है सर हमने एक बार सब कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ है, अब हम दोबारा ऐसा क्या पढ़ लें। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पिछली बार आपने पढ़ा था, मैं ये कहता हूं आपने पिछली बार जितनी भी डिटेल में पढ़ा हो ना, दोबारा बारी है इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की। क्योंकि एग्जाम का एक पैटर्न है इंस्टीट्यूट का। अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसा किया जो थोड़ा सा भी आउट ऑफ बॉक्स आ गया ना, कोई एक एडजस्टमेंट डाल दी, आपका पूरा क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। और ये बात आपको भी पता है। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड ना सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस को करने में लगा रहता है। हम क्वेश्चन को पढ़ के ये नहीं देखते कि क्वेश्चन से क्या निकाला जा सकता है। हम क्वेश्चन पढ़ के सीधा ये देखते हैं हाँ सर हमें स्टेप्स पता है, आ जाओ आंसर करते हैं। वो नहीं है। हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का माइंडसेट डेवलप करना है। और कैसे होता है वो सर? जब हमारे पास इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है। तो इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की भी आपको रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस इज द की। मैं बहुत बार बार कहता हूं कि इट इज ऑलवेज 80-20 रूल। आपकी सक्सेस में 80% आपका योगदान है, 20% मेरा योगदान रहेगा। अब मेरा 20% क्या है कि मैं आपको आके अच्छे से क्लासेस दूं। आपका 80% क्या है कि मैं जो होमवर्क दे रहा हूं आप वो रेगुलरली करो। मैं जो भी चीज आपको समझा रहा हूं उस चीज से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो पूछो, और खुद से घर पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्योंकि चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके क्या हैं सर? दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इतना ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को पता है, मैं जितना भी बार बार बोल लूं आप लोग उस बात को ऑलरेडी जानते हो। नेक्स्ट है सर मॉक टेस्ट। सर ये मॉक टेस्ट पे स्टार क्यों लगे हैं? क्योंकि ये वो चीज है जो आपकी नैया पार लगाएगी। मैं बार बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं कि मॉक टेस्ट वो अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। कम ऑन, मेरे साथ बोलेंगे, मॉक टेस्ट वो अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। अगर मॉक टेस्ट में आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं, क्या ये आपका अटेम्प्ट काउंट होगा? द आंसर इज नो। बट अगर एग्जाम में 30 आ रहे हैं तो क्या वो काउंट होगा? द आंसर इज यस। यू हैव योर आंसर।
मॉक टेस्ट आपको ये बताता है कि आपको कहां और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसीलिए मॉक टेस्ट को यू हैव टू टेक इट सीरियसली। एंड लास्ट पॉइंट है माइंडसेट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फेलियर वाला समय होता है ना, इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स बिखर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स टूट जाते हैं, एंड उसका रीज़न सिर्फ एक है। उसका रीज़न ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अपने माइंडसेट में बैक ऑफ द माइंड इन चीज़ों को बिठा लेते हैं कि सर अब कैसे होगा, सर हमसे एक बार नहीं हुआ, क्या गारंटी है हम अगली बार कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बालकों बालिकाओं, एक चीज़ बोलूँगा बस, अपना माइंडसेट इस तरीके से हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि अब जो भी हो गया उसे जाने दो। ऑलवेज वरी अबाउट द कंट्रोलेबल्स, बिकॉज द थिंग्स विच आर अनकंट्रोलेबल आर ऑलरेडी आउट ऑफ योर कंट्रोल। आपको सिर्फ कंट्रोलेबल्स पे ध्यान देना है, जो अनकंट्रोलेबल्स हैं वो तो ऑलरेडी आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। उसके चक्कर में जो चीजें कंट्रोल कर सकते हो वो हाथ से चली जाती हैं। तो अब हमारे हाथ में क्या है सर? अब हमारे हाथ में आने वाले 4 महीने हैं, और इन 4 महीने में मैं आपको गारंटी देता हूं ये 5 पॉइंट्स हम कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और इसी के लिए मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी चीज लेकर आया हूं माय डियर स्टूडेंट्स। हम पूरी सीएमए सारथी की टीम आप सभी के लिए लेकर आ रही है रियल फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट अटेम्प्ट में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिसको इस बैच ने इतनी हेल्प की है, इतनी हेल्प की है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे स्टूडेंट्स जो 22 मार्क्स लाए थे कॉस्ट अकाउंटिंग में, इस बार उनके 66 मार्क्स हैं। कहां 22 और कहां एग्जेम्पशन। मैं वादा करके जा रहा हूं YouTube पे, बस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, मेरे साथ जुड़े रहना, और इस पिछली बार जो कॉस्ट अकाउंटिंग में धमाका किया है, इस बार कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में वो धमाका करेंगे और आगे बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करेंगे। मेरे प्यारे बालकों बालिकाओं, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। छोटा सा सेशन था, बस इतना ही कहूंगा। रियल फास्ट ट्रैक बैच अगर आपको एनरोल कराना है तो ये है हमारी टीम का नंबर 9289331113। इस नंबर पे टीम को कांटेक्ट कर लेना और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन टीम से बात कर लेना। और अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, piyush_pahwa11, और आपके जो भी पर्सनल डाउट्स हैं उसे हम 1 to 1 बैठ के सॉल्व करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं सीधा अब आपसे रियल फास्ट ट्रैक बैच में, जिसके इनिशियल कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर ही होने वाले हैं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल CMA सारथी पे। सो टेक केयर, बाय बाय।